जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है जी एज़ यूजुअल हमारे पास बीटीसी यूएसडी के एनालिसिस की वीडियो। मुख्तसर सी बात रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बीटीसी यहाँ पे कुछ रिवर्सल हमें दिखा रहा है। और अगर इसको मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बीटीसी आप लोगों का कुछ 60 के से ऊपर-ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी अपनी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ ये बनते हैं कि जैसे राइट नाउ हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट की जो कंडीशन बनी हुई है या फिर जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, उनमें हमें क्या-क्या सिनेरियोज़ देखने को मिल रहे हैं कि मार्केटों से पैसा जो है वो धड़ाधड़ वाइप आउट हो रहा है। अब उसको आप लोग जो है वो मिडल ईस्ट की जो टेंशन्स इस टाइम बनी हुई हैं, फिर एक टेंशन वाला जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पे टेंशन वाले जो सिनेरियोज़ बने हैं, आप लोग वो भी वजह कह सकते हैं। और एज़ यूजुअल कि मार्केट आप लोगों की क्या है कि मार्केटों में इस टाइम राइट नाउ कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है और जो ऑयल के जो क्राइसिस हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जन्म लेने जा रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑयल का तज़किरा यहाँ पे कैसे हो गया? तो उसका पर्सपेक्टिव ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, जब एक आपकी कोई कमोडिटी सेक्टर डिस्टर्ब होता है, तो वो ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्बेंस में लाके खड़ा कर देता है। अगर हम लोग बीटीसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करते हैं, तो बीटीसी हमारे पास राइट नाउ क्या कर रहा है, मार्केट एक आरबीएस की पिक्चर के ऊपर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे बड़ा बेहतरीन तरीके का जो है ना बीटीसी आपका प्ले करने जा रहा है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने कुछ रिवर्सल हमें बना के दी थी। लेकिन उस रिवर्सल में मार्केट ने क्या सिनेरियो दिया कि मार्केट वही वाला लो टैप करने आई हुई है, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आई हुई है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे पास जो करंट वीक की जो कैंडल चल रही है, वो लास्ट वीक की कैंडल को कहीं न कहीं रिट्रेस करने आ रही है, जो कि हमारे पास कुछ इनगल्फ की कैंडल थी। अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक बेयरिश चैनल को मेंटेन करती हुई धीरे-धीरे चलती आ रही है सेल साइड पे। और रिसेंट वीक में हमें सेल ऑफ भी बड़ा मज़ेदार देखने को मिला है। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे हमें सेल ऑफ देखने को मिला, हम लोगों ने बाय भी जो है वो हर एंगल से प्ले करने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई एसबीआर स्ट्रक्चर यहाँ पे एडवाइस करूँ, तो वो हमारे पास कुछ ये वाला निकल रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर है। और ये बड़ा ही खतरनाक किस्म का स्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चर है कि अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाता है, तो फिर बीटीसी आपका जो है वो बिलो 50 के भी जो है वो एक डिप लगाने के लिए जा सकता है। ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी। अब अगर बीटीसी को लॉन्गर टर्म में अपसाइड पे निकलना, तो डेफिनिटली इस जो चैनल है, जो बेयरिश चैनल है, इसका कोई ब्रेकआउट दे, मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो दे, एंड देन फिर आपकी जो मार्केट है वो कुछ अपसाइड पे जाती हुई दिखती है। ये इसकी कुछ वीकली पिक्चर है। अच्छा, वीकली पिक्चर के बाद अगर हम लोग आते हैं इसकी डेली की पिक्चर पे, क्योंकि डेली की पिक्चर ज़रा इंटरेस्टिंग भी है और डेली की पिक्चर पे ज़रा जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी है। डेली की पिक्चर पे भी वही बात है कि हमारे पास बियरिश चैनल और बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन तो हुई हुई है। लेकिन सवाल ये है कि मार्केट ताल अभी तक इसका कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है। अगर हम लोग डेली की पिक्चर की बात करते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केट में एसपीआर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो कि मास्टर स्ट्रक्चर कहलाता है, वो भी आप लोगों का यहाँ पे बड़ा बेहतरीन तरीके का मेंटेन हुआ है। और ये कुछ हमारे पास बेसिस मिल रही हैं फॉर सेलिंग कंटिन्यूएशन, फॉर फर्दर सेलिंग कंटिन्यूएशन। और एक मार्केट में हमें ये बेस देखने को मिली है, जो कि हमारे पास तकरीबन 75 के लेवल पे पड़ी हुई है। अब 75 के टू 80 के वही बात है, 75 से लेके आप लोग 80 के की अगर बात करते हैं, तो ये एक ऐसा 5000 पिप का या फिर 5000 पॉइंट्स का या फिर $5000 कह लें यहाँ पे इसको आसान अल्फाज में, क्योंकि इसकी पिप्स की जो कन्वर्जन है वो ज़रा गोल्ड से हम लोग थोड़ी सी मुख्तलिफ वे में किया करते हैं। तो हम लोग इसको अगर लेट्स सपोज $5000 की भी मूवमेंट करते हैं, तो ये जो $5000 का जो जोन है हमारे पास, ये बड़ा एक क्रिटिकल सा जोन है। अगर मार्केट आपकी 80,000 से ऊपर-ऊपर सस्टेन होती है या फिर 80 के से ऊपर-ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ही हम लोग इसमें कुछ फर्दर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की तरफ जो है वो देख पाएँगे। अदरवाइज़ ये मार्केट में जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन मेंटेन है, मार्केट इससे नीचे सेल, 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 और आप लोगों के पास वही बात है, एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे थी, सेकंड अपॉर्च्युनिटी मार्केट ने यहाँ पे दी है, यहाँ पे कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास पड़ा हुआ है और ये एसपीआर की पिक्चर चलती हुई आ रही है। प्लस मार्केट अगर अगेन जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक आती है, टैप करती है, तो यहाँ से अगेन आप लोग एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी प्लान और प्ले कर सकते हैं। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में आप लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ जो है वो छोटी-मोटी रिवर्सल्स भी प्ले कर सकते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम या फिर टाइम बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो रिवर्सल है वो किस टाइम फ्रेम पे बन रही है और उसके क्या तकाज़े हैं। और वही बात है कि वो किस टाइम फ्रेम की रिवर्सल है और उसने जो रिट्रेसमेंट के तकाज़े हैं वो किस वे में लाके पूरे करने हैं या फिर पूरे कर रही है मार्केट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट आप लोगों की क्या है कि मार्केट आपकी ये वाली जो वन कैंडल है, इस वन कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर-ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। टेक्निकली मार्केट जो है वो आप लोगों की बीटीसी एक रेंज में चल रही है और उसकी रेंज का सिनेरियो कुछ हमारे पास ये है। कुछ रेंज का जो खुलासा है ना, वो हमारे पास कुछ ये वाला सिनेरियो है कि हमारे पास मार्केट कुछ ऐसी रेंज में चल रही है। समथिंग लाइक दैट ना। ये कुछ सिनेरियो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्टर टर्म। ये हमारे पास D1 की बहरहाल पिक्चर है। लाइन चार्ट भी अगर हम लोग देख लेते हैं, तो लाइन चार्ट भी तकरीबन आपका एक एवरेज ही चल रहा है। लाइन चार्ट भी कोई बहुत मज़ेदार प्रोग्रेस लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी नज़र नहीं आती है मार्केट में। ऐसे लगता है कि जैसे मार्केट जो है वो एक बेयरिश चैनल बना रही है और मार्केट एक बड़े बुरे तरीके की, वो क्या कहते होते हैं, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, मार्केट एक रैली लेके आई, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, फिर उसके बाद मार्केट इतनी ही नीचे जाने वाली है। D1 का टाइम फ्रेम कुछ ये वाला सिनेरियो भी या फिर कुछ ये वाली हरकत भी जो है हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं फटाफट से। 4 आवर टाइम फ्रेम में, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में जैसे मार्केट आप लोगों की सेल साइड पे आ रही थी, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट में यहाँ पे एक
बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है, और जहाँ पे बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है वहीं पे हमारे पास एक बियरिश चैनल की भी जो पिक्चर है बड़ी क्लियरली मार्केट जो है हमें यहाँ पे दिखा रही है। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर मार्केट को एज सून एज ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट कर देना चाहिए अगर तो मार्केट ने अपवर्ड जाना है, वरना फिर ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगेन जो है वो 65 के 66 के लेवल तक बहुत इजीली एक ड्रॉप ले सकती है, और देन फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो और फिर देखा जाए कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे इस पे चार्टिंग प्रीवियसली की हुई थी वो चार्टिंग क्या कह रही है, तो जरा उस चार्टिंग को भी हम लोग देख लेते हैं कि उस चार्टिंग में हमारे पास क्या सिनेरियोज हैं। अब वैसे तो हम लोग कई ज़्यादा सिनेरियो इसमें प्ले करते हुए भी आए हैं, प्ले करते हुए लेके चलते हुए भी आए हैं, और इसमें हम लोगों ने बुलिश चैनल के अंदर जो ट्रेडिंग थी वही बड़ी मज़ेदार तरीके की। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज बीटीसी करना क्या चाह रहा है, तो बीटीसी फिलहाल यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस आरबीएस का जो जोन है उसके ऊपर ऊपर सस्टेन कर रही है मार्केट। और इसी सारे सिनेरियो के अंदर अंदर मार्केट में आप लोगों के पास एक जो हमारे पास 68K का लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास अगर कोई जोन निकलता है ना, या फिर कोई हमारे पास लेट्स सपोज बीटीसी के पर्सपेक्टिव से कोई बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेवल निकलता है, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करें। अब एक तो हमारे पास है कि 60K की ऑप्शन है ना, कि हमारे पास 60,000 का जो लेवल है या फिर जोन कह लें, वो बड़ा मज़ेदार और बड़ा बेहतरीन किस्म का है कि जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ जी मार्केट यहाँ पे आए तो हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम लोग को एक लॉन्गर टर्म रिवर्सल जो है उसको प्लान और प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीक भी मैंने बताया था, ये हमारे पास यहाँ पे स्केच भी है, स्केच भी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ताकि मार्केट जब यहाँ पे आए तो हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहे कि हाँ जी हम लोगों ने यहाँ से एंट्री लेनी थी या नहीं लेनी थी। सेकंड जो ऑप्शन निकलती है वो हमारे पास निकल रही है तकरीबन कुछ 62 से लेकर 63,000 के करीब, यहाँ पे डाइवर्जेंस में सपोर्ट जोन पड़ा हुआ है जो कि आप लोगों के पास प्ले हो रहा है। और अभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी के परस्पेक्टिव से हमारे पास क्या सिनेरियो है कि मार्केट आपकी 64K से लेकर 66K का जो एक जोन है वो मार्केट यहाँ पे प्ले करी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन ही प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे मार्केट आप लोगों की क्या कर रही है। अगर मार्केट इस जोन पे भी आती है तो तब भी हम लोग जो है वो एक H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या है एक बाय के लिए तैयारी रखे हुए हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सारी प्लानिंग्स वगैरह की हुई हैं ताकि मार्केट जब भी यहाँ पे आए तो हम लोग इजीली जो सारे के सारे सिनेरियोज उनको मैनेज मेंटेन और प्ले कर सकें इजीली। अभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट में हमारे पास ये एक जोन है जहाँ पे री एंट्री भी वैलिड है, याद रहे, और इस री एंट्री को आप लोग जो है वो अपने एंगल से प्लान और प्ले भी कर सकते हैं। अब वही बात है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या था, यहाँ पे हमारे पास ऐसा क्या सिनेरियो बना कि हमें यहाँ पे रिवर्सल मिली, यहाँ पर यहीं पे एंट्री क्यों बनी। तो आप लोगों को H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस की एंट्री थी। ये बेसिकली एक डाइवर्जेंस बेस्ड रिवर्सल है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक डाइवर्जेंस बेस्ड रिवर्सल है, और यही वो एंट्री है। इससे पहले भी एंट्री चलती आई हैं, और ये हमारे पास वो जोन था, बेसिकली वो लो था कि जिसको आप लोग ब्रेक इवन करके भी सुकून के साथ चलने दे सकते हैं अगर तो आप लोगों ने रिस्क फ्री ऑप्शन पे रखना है। क्योंकि याद रहे मार्केट यहाँ से तभी ऊपर जाएगी जब मार्केट आपका ये वाला हाई ब्रेकआउट करेगी H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अदरवाइज मार्केट फिलहाल इससे नीचे 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 आप लोगों को एक मजीद जो मार्केट है वो टेस्ट या फिर एक डिप जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये वाली जो एंट्री है ये H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग इसको डाइवर्जेंस की एंट्री भी कंसीडर करें। और इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी सिनेरियो अलग अलग है। जारी सी बात है M30 में भी डाइवर्जेंस की रिवर्सल है। M15 की बात करते हैं तो M15 पे भी हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस की रिवर्सल बड़ी बेहतरीन पड़ी हुई है। बाकी ऑफ कोर्स इसको जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीक में जो हमारे सेशंस होंगे उसमें भी साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या सच्चे सिनेरियो हैं, फिर उनके साथ साथ चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चलेंगे। अच्छा, गोल्ड के पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि गोल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या सिनेरियो लेके आता है। तो गोल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड जो है ना वो फिलहाल जैसे अभी ट्रंप ने बोला हुआ कि 48 घंटे हैं जो आपका ये जो ईरान को एक बेसिकली उन्होंने कह लें कि एक फाइनल वार्निंग दी हुई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और ऐसे जो सिनेरियो हैं ये सारे मामला क्लियर कर दें वो खुद ही। इन दैट केस अगर वो नहीं करते तो फिर क्या है कि फिर वो अटैक करेंगे। तो अगर मैं अभी के लिए बात करता हूँ तो डेफिनेटली जो सारी सारी सिचुएशन जाती हुई दिख रही है वो 48 आवर्स के बाद ही जाती हुई दिख रही है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जैसे आप लोगों की लेट्स सपोज ओपन होती है ना, तो ओपन होते साथ जैसे मार्केट आपकी बिल्कुल एक जो है ना बिल्कुल एक वो क्या कहते होते हैं छुरी की नोक की तरह कैंडल गिरती हुई क्लोज हुई है। तो ये जो सारे के सारे सिनेरियो हैं ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपकी जो है वो ओपन होते साथ ही कोई 4200 4300 तक एक डिप जो है ना वो देने की सलाहियत रखती है। 42 ज़रा ज़्यादा दूर का डिजिट हो जाएगा, इसको हम लोग 4300 का जो डिजिट है वो रख सकते हैं। बाकी रह गई बात मार्केट ने अपसाइड पे कहाँ पे जाना, तो अपसाइड के लिए हमारे पास 4800 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल डिजिट है वो रिमेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपकी डिप से फिलहाल अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं डिप से बाय रही हूँ इसका रिमेन। मार्केट अगर आती है डिप लेने तो यकीनन मैं इसकी डिप से बाय करना या फिर बाय द डिप वाला जो सिनेरियो उसको ज़्यादा फेवरेट वे में लेके चलूँगा। और हमारे पास जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए वो फिर 4800 का होना चाहिए, जो कि हमारे पास तकरीबन 4500 पे राइट नाउ मार्केट है। तो 4300 पे हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है कि मार्केट जो है वो अगर 4300 4400 पे भी मार्केट आती है तो यहाँ से भी आप लोगों के पास एक इन शॉर्ट 3000 टू 5000 पिप का जो साइकिल है वो हमें यहाँ पे बड़ा इजीली देखने को मिलता है।
So guys, see you on next video. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Once again, goodbye. Take care. Fi aman Allah.